आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी लोग कलीसिया की संगति से दूर हैं और वैसे भी हम लोग नॉर्मली एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, जिसके कारण ना कभी कोई गवाही हम तक पहुंचती है और ना ही कभी कोई वचन हम तक पहुंचता है, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और इस लॉकडाउन में मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आपकी ज़रूरत को पूरा करे, आपकी हर एक समस्या का समाधान करे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपके सामने तमाम चुनौतियां हैं, तमाम संघर्ष हैं। हो सकता है जो कि काम नहीं है, नौकरी नहीं है, कईयों के पास कई परिवार हैं जो रोजाना की रोटी कमाते थे, रोजाना की मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, तो रोजाना की आमदनी पर निर्भर रहते थे। कई परिवार हैं जो बिजनेस करते हैं, वो रोजाना की आमदनी पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज सब कुछ छिना हुआ है। न ही रोजी है, न रोजगार है, न काम है। आर्थिक समस्याएं एक बड़े सिंह की नाई आपका मुंह आपके सामने खड़ी है, मुंह फैलाए हुए कि कब निगल जाए। परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके कारण कई बार आपको कई निराशाओं का सामना करना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार आप विश्वास में कमजोर और निराश भी होते होंगे। हम सब इन बातों में छूते नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर ने आज जो मुझे आप सबके लिए वचन दिया है, हम सब के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। वो आपके साथ में आज बांटना चाहता हूं और वो वचन है पहली कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24 वचन से। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उस समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है।
परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सो यहां पर परमेश्वर का सेवक पौलुस एक युद्ध, एक कुश्ती के विषय में एक पहलवान का उदाहरण देता है, लेकिन उसके मन में जो विषय है जिसके लिए जिसको वो सिखाना चाहता है वो है विश्वास। क्योंकि अंतिम वचन में इस प्रकार लिखता है, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहां पर वो विश्वास की कुश्ती के विषय में सिखाना चाह रहा है कि मैं औरों को तो प्रचार करता हूं कि विश्वास में मजबूत रहो, विश्वास में स्थिर रहो, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अपने आप में भी निकम्मा ठहरूं, अर्थात उस विश्वास से दूर चला जाऊं। इसलिए वो कहता है मैं अपने आप को घूंसे मारता हूं, अपने आप को में से लड़ता हूं, अपने आप में से फाइट करता हूं। रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय में वो लिखता है, 8 अध्याय में लिखता है, मेरे अंदर 2 तरीके की व्यवस्था काम करती है। शरीर की व्यवस्था है, वो शरीर के काम की ओर मन लगाती है, और आत्मा की व्यवस्था है जो आत्मिक बातों की ओर मन लगाती है। शरीर की व्यवस्था चाहती है मैं शारीरिक काम करूं और अंत में शरीर के कामों को करने के कारण पाप में फंसूं। लेकिन आत्मिक व्यवस्था कहती है मैं आत्मिक बातों में मन लगाऊं और आत्मिक जीवन जीऊं और अनंत जीवन को धर लूं। कितना मुश्किल होता है। शैतान कई बार हमें अट्रैक्ट करता है, शरीरिक अभिलाषा की ओर खींचता है। वो आप और हम नहीं समझ पाते हैं कब शैतान ने हमें अपने आगोश में ले लिया है। ये तो पवित्र आत्मा है जो हम पर प्रकट करता है। तो सभोपदेशक में लिखता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, मन की इच्छा के अनुसार जो तुझे करना है कर, लेकिन इस बात का ध्यान रख, एक ना एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना और अपना न्याय देना, न्याय कर। मेरे प्रियो, हमारा न्याय होगा। सुलेमान इस बात को बता रहा है। बाद में उसको रियलाइज हुआ, पवित्र आत्मा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यहां पर तो नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा ने किसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया कि उसके पापों, उसके गुनाहों और उसकी कमियों को रियलाइज करवाए। लेकिन दाऊद के विषय में परमेश्वर ने नातान नामक नबी को भेज दिया और उसने रियलाइज करवाया कि जो कुछ उसने किया है वो पाप है। कई लोग तो परमेश्वर का वचन आने के बावजूद भी उनको रियलाइज नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं वो पाप है।
साउल को सैमुअल ने रियलाइज भी करवाया, तो भी साउल ने मन नहीं फिराया और सैमुअल से कहता है, मेरे प्रधान लोगों के बीच में तो मेरा सम्मान कर, मेरी इज्जत कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी कुश्ती लड़ें कि इनाम जीते। हमारे लिए मुकुट लेकर के यीशु मसीह खड़ा हुआ है, वो उद्धार का मुकुट जो हम सब विश्वासियों के जीवन में, हम सब विश्वासियों के सिर में रखेगा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। बहुत सारे लोग दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन एक ही इनाम ले जाता है। इसलिए पौलुस कहता है, तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम जीतो। मेरे प्रियो, मैंने कई ऐसे सेवकों के विषय में पढ़ा है, कई सेवक जिस समय परमेश्वर ने बिली ग्राहम को बुलाया था सेवकाई करने के लिए, 4 सेवक उस समय प्रोमिनेंट थे बिली ग्राहम को लेकर के। उनमें से एक बहुत अच्छा वक्ता थे और वहां के एक टेलीविजन ने उनको अपने यहां बुला लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोल लेते थे। दूसरा भी ऐसे एक्टिंग में चले गए, और तीसरा ने तो प्रोफेशनली डिनाई कर दिया कि यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। अंत में तीनों जो है प्रभु को छोड़ दिया। किसी ने सेवकाई को छोड़ दिया, किसी ने प्रभु के काम को छोड़ दिया, और किसी ने तो यीशु मसीह का इनकार कर दिया। सब कुछ अनुभव करने के बावजूद एक ही सेवक रहा, और वो था बिली ग्राहम, जो अंत तक विश्वास की कुश्ती को लड़ता रहा। प्रभु के सेवकों में बहुत सारे लोग थे। सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के समय अपने सारे जवान भाई बहनों के बीच में सिर्फ यही जवान रहे जिन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि वो प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। यहूदा इस्करियोती ने डिसाइड किया कि वो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देंगे, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। लेकिन यूहन्ना ने निर्णय लिया कि प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। और अंत में जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके पास एक सुयोग्य अवसर रहा जिस पर यीशु मसीह भरोसा कर सकता था। उसने कहा, देख हे पुत्र, देख ये तेरी माता है। और अपनी मां से कह सका, देख मां, हे स्त्री, देख ये तेरा पुत्र है। क्या हम जबकि अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु का वचन हम आप तक और हम पर नहीं पहुंच रहा है,
क्या हम विश्वास में मजबूत हैं आज भी? क्या विश्वास में स्थिर हैं आज भी? क्या हम एक अच्छी युद्ध कुश्ती लड़ रहे हैं? तमाम परेशानियों के बावजूद भी, दिन प्रतिदिन की जरूरतों का सामना करने के बावजूद भी, तमाम बीमारी का सामना करने के बावजूद भी, तमाम निराशाओं का सामना करने के बावजूद भी, क्या हम एक अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? मेरे प्रियो, आइए हम लोग एक अच्छी कुश्ती लड़ें। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को तो गवाही दे रहे हैं प्रभु की, और हम लोग भी विश्वास में निकम्मे ठहर जाएं। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।